आपने प्रेमचंद की कहानी दो बेलों की कथा तो पढ़ी ही होगी, जिसमें किसान झूरी के दो बेल उससे बिछुड़ जाते हैं। उसके बिछुड़न का दर्द आपने महसूस किया होगा, परंतु झूरी भाग्यशाली था। उसके दोनों बेल उसके पास कुछ समय बाद में लौट कर आ जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान के सैकड़ों किसान भाग्यशाली नहीं हैं। उनके पशु उनके सामने लंपी नामक संक्रामक बीमारी से मर रहे हैं और वह उनकी दुखद मौत को देख रहे हैं। राजस्थान में एक बीमारी इन दिनों गायों के लिए काल बन रही है। यह कोरोना की तरह ही संक्रामक बीमारी है, यानी एक गाय से दूसरी गाय को ये बीमारी हो सकती है। कैंसर से ज़्यादा घातक इस बीमारी से राजस्थान के हजारों गाय की मौत हो चुकी है। 900 से ज़्यादा गाय की मौत सिर्फ जोधपुर संभाग में हुई है। लंपी नाम की इस बीमारी के प्रकोप से राजस्थान के लाखों किसान परेशान हैं। हजारों किसान अपने पशु खो चुके हैं, उन्हें लाखों रुपए का घाटा हुआ है। कई किसानों की रोजी रोटी ही इस बीमारी ने छीन ली है। गायों की बुरी हालत हुई है। 40 लीटर दूध देती थी, पर अभी गायां 8-9 पूरी खराब हो गई है। दलपट हो गया है, एक मेर मर गई है। बुरी हालत है। 2 गाय गाभनी थी, वो खराब हो गई। ये हालत हुई है। घर में दूसरे घर से दूध लाते हैं। इसके ये पैर सूज गए हैं और पैरों में खून गिर रहा है और ये दापट टाइप है बड़े बड़े, और ये चारा पानी नहीं करती है। 3-4 दिन हो गए इसको चारा बंद किए हुए, और इसका 4-5 दिन 2 दिन 3 दिन पहले ये बीमार हो गई थी। कुल मिला के 7-8 दिन हो गया इसको बीमार हुए। लंपी नाम की संक्रामक बीमारी में पशुओं के शरीर पर गांठें बनने लगती हैं। सिर, गर्दन और जननांगों के पास गांठों का प्रभाव ज़्यादा होता है। इन गांठों का व्यास 2 से 5 सेंटीमीटर तक होता है। संक्रमण बढ़ने के साथ गांठें धीरे धीरे बड़ी हो जाती हैं। पशुओं को तेज बुखार आता है। पशु दूध देना बंद कर देते हैं और चारा पानी लेना भी बंद कर देते हैं। पशुओं के खुर खराब हो जाते हैं और वे चल फिर नहीं पाते। बीमारी की चपेट में आई गर्भवती गायों का गर्भपात हो जाता है और अक्सर पशु की जान चली जाती है। अब तक यह बीमारी लाइलाज है। इसका कोई टीका नहीं बना है। इस बीमारी का इलाज लक्षणों के आधार पर किया जाता है। लंपी स्किन के लिए विभाग सबसे पहले ट्रीटमेंट का देखें तो हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा विभाग अपने अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल और मीटिंग्स और गांव-गांव में जो ग्राम सेवक हैं उनके थ्रू गांव वालों को बता रहे हैं कि बीमारी कैसे फैलती है, सिम्टम्स क्या क्या हैं, और जो डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं हर हॉस्पिटल पे, हर सब सेंटर पे। और जो पशुपालक हैं, सबसे पहले तो अगर नियरेस्ट ये बीमारी फैली हुई है तो वो प्रिकॉशनरी जो मेजरमेंट है वो यूज़ करें। साथ में अगर उनके पशुओं में जैसे चारा पानी बंद कर देता है, फीवर आता है, या नोड्यूल्स जो मेनली 4 रीजन पे होता है, वहाँ पे अगर नोड्यूल्स बनते हैं तो नियरेस्ट जो भी वेटनरी ऑफिसर है या अपने LSA हैं उनसे कांटेक्ट करें, ताकि बीमारी को इनिशियल स्टेज में अपन कंट्रोल कर सकें। ऐतिहासिक रूप से लंपी 1929 में अफ्रीका में पाई गई थी। 2015 में इस बीमारी ने तुर्की और ग्रीस, 2016 में रूस में पशुपालकों का बहुत नुकसान किया था। भारत में अगस्त 2019 में ओडिशा में लंपी का पहला मामला सामने आया था, लेकिन अब यह 15 से अधिक राज्यों में फैल चुका है। इसकी संक्रामक प्रवृत्ति और प्रभाव के कारण वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ने इसे नोटिफाइबल डिजीज की श्रेणी में रखा है। यानी अगर किसी पशु में लंपी बीमारी देखी जाती है तो पशुपालक तुरंत सरकारी अधिकारियों को सूचित करेंगे। ब्याहने वाली गाय कई ब्याहने वाली खत्म हो गई, कई ब्याहुड़ी खत्म हो गई। ये बात है। ये पहली बार ये बीमारी आई है। एडी पहले मैंने जिंदगी में कम 60 साल का हो गया, पहली बार अब बीमारी है। काफ़ी मतलब कहा है भाई, जैसे पटवारी कोई बोला है, तहसीलदार साहब भी आए थे, लेकिन हमें अभी तक कुछ भी न तो आश्वासन मिला है और न हमें कोई सहायता मिली है। और हमें सरकार से अगर कुछ मतलब सहायता देगी तो हमारा ये मतलब जीवन काल है और रास्ते पे आ जाएगा, नहीं तो हमारा मतलब बहुत बुरा हाल है। पशु चिकित्सकों के मुताबिक बीमारी मक्खी, खून चूसने वाले कीड़े और मच्छरों से फैलती है।
कोई कीड़ा अगर किसी संक्रमित पशु का खून चूसता है और फिर किसी स्वस्थ पशु के शरीर पर जाकर बैठ जाता है तो इससे स्वस्थ पशु संक्रमित हो जाता है। इसलिए संक्रमित पशुओं को बाकी पशुओं से अलग रखा जाना चाहिए। सामान्यतः इस वायरस का प्रभाव 15 से 20 दिनों तक बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन कई मामलों में यह वायरस 120 दिन तक जिंदा रह सकता है। इसलिए संक्रमित पशुओं को स्वस्थ पशु से कम 25 फीट की दूरी पर रखना चाहिए। करीब 5 गाय हैं, उनमें से एक गाय आपकी बीमार है, तो उसको सबसे पहला काम ये कीजिए कि उसको अलग कर दीजिए बाकी जो स्वस्थ जानवर हैं उनसे। उसके लिए काम में लेने वाले बर्तन हैं, चारा पानी जो भी है उनको आप सबसे पहले स्वस्थ जानवर को दीजिए चारा पानी, उसके बाद में उसको दीजिए और उसके बर्तन अलग कीजिए। जो दूध देती है अगर वो गाय, तो दूध निकालने के लिए भी अलग बर्तन यूज़ कीजिए और टाइमली प्रॉपरली हैंड वॉश करो। और जो स्वस्थ जानवर हैं उनको या तो आप नीम के पत्तों को उबाल के पानी ठंडा करके उससे नहलाएं, या फिर अपन फिनाइल यूज़ कर सकते हैं जिसे वो गोर बोलते हैं यहाँ पे, गोर में उसका छिड़काव कर दे जिससे मक्खी मच्छर कम से कम हो सके। लंपी बीमारी के चलते राजस्थान में दूध का कारोबार यानी डेयरी उद्योग भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जिस घर में 50 किलो दूध होता था वहां 10 किलो दूध हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर गायें संक्रमित हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां 50-50 गाय की मौत हुई है। हमारे पास पूरे मेरे परिवार में 7 गायें थी जो दुधारू थी। उसका दूध हम सुबह 15 किलो, शाम को 15 किलो डेयरी पे देते थे, जो उसकी आमदनी 400-450 रुपये पर डे होती थी। और अभी इस बीमारी से मेरे 3 गायें दुधारू गायें ख़त्म हो गई और एक बीमार है। और अभी जो आर्थिक नुकसान हुआ डेयरी पे, मैं 1 लीटर भी दूध नहीं दे पा रहा हूँ। जो बीमार है वो गायें दूध नहीं दे रही है और जो ख़त्म हो गई है वो उसका दूध तो आपको पता ही कैसे है। और मेरे को बहुत ये जो नुकसान हुआ, मेरा पशुपालन पूरा अस्त व्यस्त हो गया है। राजस्थान का पश्चिमी इलाका, पश्चिमी राजस्थान लंपी बीमारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। यह राजस्थान का वही इलाका है जिसमें सबसे अधिक पशुधन हैं। गायों की संख्या के मामले में देश में राजस्थान दूसरे नंबर पर है। 20वीं पशु जनगणना के आंकड़ों की बात करें तो राजस्थान में 5.68 करोड़ पशु हैं, जिनमें 1.39 करोड़ गोवंश हैं। 20वीं पशु जनगणना यह बताती है कि राजस्थान में पहले से पशुओं की संख्या भले ही कम हुई हो, लेकिन गोवंश की संख्या बढ़ी है। लेकिन अब इस बीमारी ने गोवंश के सामने एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। दरअसल लंपी नामक संक्रामक बीमारी के कारण पश्चिमी राजस्थान के पशुपालकों के ऊपर आजीविका का संकट है। ये संकट कमोबेश कोरोना की तरह का है। पशुओं के अंदर ये संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा है। अकेले जोधपुर संभाग में 900 से ज़्यादा गायों की मौत हो चुकी है। न्यूज़ पोटली के लिए जोधपुर से दीपक चारण के साथ सोमू आनंद की रिपोर्ट।